डियर हायरी का एपिसोड 2 यून हो और उसकी छोटी बहन हायरी के बीच के रिश्ते की झलक के साथ शुरू होता है। यून हो के विपरीत हायरी एक शर्मीली लेकिन ऊर्जावान लड़की है और बहनें इतनी करीब हैं कि जब हायरी रोती है तो यून हो भी रोती है। फिर हम वर्तमान में जाते हैं, जहां हायरी यूनो और उसके मनोचिकित्सक दोनों के सामने इस बात से इनकार करती है कि वह यून हो है, ये तर्क देते हुए कि उसके हाथ पर बचपन में हुई एक घटना का निशान है, हालांकि कोई निशान नहीं है। लेकिन अपनी डायरी में इसके बारे में लिखने के बावजूद हायरी को लगता है कि डॉक्टर गलत है। सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे यूनो और हायरी के बीच ट्रांजिशन होता है, जब वे एक लंबी गहरी नींद में होते हैं और दोनों एक दूसरे के व्यक्तित्व के रूप में जागते हैं। सुबह 4 बजे यूनो अपने ऑफिस जाती है, जहां वह देखती है कि जियोन उसे अनदेखा कर रहा है, जब से उसने उसकी भावनाओं को अस्वीकार किया है। यून हो बिस्तर पर चली जाती है और हायरी शाम 4 बजे उठती है, पार्किंग अटेंडेंट के रूप में अपनी पारी शुरू करती है। जब जू योन उसे ढूंढने आता है तो वह छिप जाती है और कहती है कि फिजिकल क्लोजनेस के बाद बचना अगला कदम है। ऐसा करते हुए वह 1000 कागज के सितारों के अपने जार को भरना जारी रखती है। रात 8 बजे जू योन काम करते समय हायरी से मिलने के लिए वापस आता है। वह उससे किस के बारे में बेरुखी से सवाल करता है और हायरी डरी हुई महसूस करते हुए रोने लगती है, जिससे जूयॉन उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। बाद में वह दिल टूटा हुआ महसूस करती है, यह महसूस करते हुए कि उसका दृष्टिकोण हमेशा गलत था। हायरी और यूनहो के बीच विभाजित कार्यक्रम जारी है, जिसमें हायरी अगली बार काम पर जाने पर जूयोन को कागज के सितारों का जार उपहार में देती है। साथ ही एक नोट भी देती है कि वह उसे पसंद करती है, इसलिए उसने उसे किस की। जू योन याद करता है कि कैसे हायरी ने उसे पार्किंग में मदद की थी और दूसरों के काम में मदद की थी। वह उसे इतना दयालु पाता है कि वह स्थिति पर फिर से विचार करता है और उससे फिर से मिलता है। जब वे अपनी बात स्पष्ट कर लेते हैं, तो हायरी जू योन के घर जाकर यह सुनिश्चित करती है कि उनके पास बातचीत करने के लिए पर्याप्त समय हो। वहां हमें पता चलता है कि जू योन के बड़े भाई की मृत्यु हो गई है, जिससे उसकी मां की मानसिक स्थिति पर गहरा असर पड़ा है। हायरी उसे दिलासा देती है और रात भर वहीं रहती है। फिर यून हो जू योन के घर पर डरी हुई जागती है। वह टेबल पर पड़े उसके आईडी कार्ड से पता लगाती है कि वह कौन है, अपनी चीजें समेटती है और अपने दफ्तर के लिए निकल जाती है। स्टेशन पर यूनो ने यूनहो को एक शीर्ष कहानी देने से मना कर दिया, जिसे कर्मचारी अनिच्छा से स्वीकार करते हैं। शूटिंग के दौरान यूनो एक ट्रक फ्रीजर में प्रवेश करती है और अंदर एक मृत शरीर को देखकर चौंक जाती है। कोई उसे अंदर बंद कर देता है और भयभीत होते हुए वह मदद के लिए यूनो को लगभग संदेश भेजने वाली होती है, लेकिन इसके बजाय अपने चालक दल को संदेश भेज देती है। दुर्भाग्य से मुख्य लेखिका इस बात से परेशान है कि यूनहो ने उसकी कहानी ले ली है, नशे में है और पाठ को अनदेखा करती है। आखिरकार एक क्रू मेंबर फ्रीजर खोलता है और यूनहो को पुलिस के साथ आते हुए देखती है। उपसंहार में वह सवाल करती है कि जब उसने लेखक से संपर्क किया था तो वह क्यों आया।